हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साई टेक्निकल स्टूडियो। साई टेक्निकल स्टूडियो हमेशा याद दिलाता है सेफ्टी फास्ट वर्क नेक्स्ट। हम लोग जब भी काम करेंगे सेफ्टी का साथ काम करेंगे। इसमें आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर किस तरह का होता है, उसका बेसिक्स फंडामेंटल क्या है, इसमें हम सीखेंगे। जैसे टाइमर है, 3 तरह का टाइमर होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर है, और एक है मैकेनिकल टाइमर है, और एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक डिजिटल टाइमर है। ये 3 तरह का टाइमर मार्केट में आता है या पैनल पे लगता है। इसमें क्या है, सिंगल टाइम रेंज, मल्टी टाइम रेंज। जब हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे उसका क्या डिफरेंस है समझेंगे। इसमें आया सिंगल टाइम रेंज, जो कि एक तरह का रेंज होता है। मल्टी टाइम रेंज आपका जैसे ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, ये फंक्शन उसका मल्टी रेंज में आता है, इसीलिए उसको मल्टी रेंज टाइमर बोला जाता है। इसका जो टाइमर जो है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक आता है ऑन डिले, एक आता है ऑफ डिले, एक आता है साइक्लिक। साइक्लिक में 2 तरह का होता है, पहले ऑन बाद में ऑफ। और एक तरह का क्या है, पहले ऑफ रहेगा उसका बाद ऑन होगा। ये 2 तरह का होता है साइक्लिक मोड में। और उसका बाद है वन शॉट, जस्ट एक सेकेंड्स के लिए ऑन होगा, उसका बाद फिर ऑफ हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल जब करेंगे उसको देखेंगे, प्रैक्टिकल में पूरा चीज़ आपको समझाया जाएगा। टाइमर लगाने से पहले उसका स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन जानना जरूरी है। क्या है, हर टाइमर में देखिएगा A1 A2 मार्क होगा, जरूर होगा। वो जो A1 A2 है वो कॉइल ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है टाइमर का। टाइमर का A1 जो है, A2 है जो कॉइल होता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स को जो इनपुट सप्लाई होता है, टाइमर इनपुट सप्लाई हमेशा A1 A2 में जाएगा। दूसरा चीज़ है जो NC-NO पॉइंट रहता है, 15, 16, 15, 18। ये 15 जो है कॉमन है, 15 से 16, 15 से 18, 15 16 NC, 15 18 NO। ये हर टाइमर में ये स्टैंडर्ड है, कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे टाइमर में। दूसरा एक पॉइंट रहता है 25 26, और है 25 28। 25 26 जो है ये रहेगा हमेशा ऑलवेज, ये क्या है, NC पॉइंट में रहेगा। 25 28 जो है ये NO पॉइंट में रहेगा। NO मतलब नॉर्मली ओपन, NC मतलब नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है, NC पॉइंट क्या होता है। NC मतलब आप कुछ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब जो कंडीशन आया वो होता है NC। और ऑपरेशन का बाद जो कांटेक्ट में आ जाता है वो NO। दूसरा चीज़ क्या है, प्रिकॉशन लेना है। ये टाइमर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इसलिए उसको स्पेशल केयर लेना चाहिए। टाइमर में क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ है, पहले टाइमर कनेक्शन करने से पहले आप देख लीजिए उसका कॉइल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है या 110 वोल्ट है, या DC में चलेगा या AC में चलता है, या 440 है। उसका बहुत सारा पॉइंट दिया जाता है, A1 A2 A3, कोई में A3 A2 में सप्लाई दिया जाता है। A1 जो है वो चलेगा 440 वोल्ट में। A3 जो चलेगा, जैसे सीमेंस का आता है, दिखाएंगे वीडियो में है, लास्ट तक देखिए, उसको अच्छा से पूरा समझ जाइएगा। जो A3 पॉइंट है वो 220 वोल्ट में चलता है। पहले कोयल सप्लाई वोल्टेज देख लीजिए। उसका बाद हम लोग का जो पैनल का सिस्टम है, मान लीजिए मल्टी फंक्शन टाइमर लगा हुआ था, वो साइक्लिक डिले में था, वो टाइमर किसी कारण से ख़राब हो गया, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, वही मल्टी फंक्शन टाइमर को लीजिएगा। नहीं तो आप ऑन डिले टाइमर ले लेंगे तो उसमें फंक्शन नहीं होगा। इसलिए टाइप्स ऑफ टाइमर आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ है
टाइम रेंज, वो तो आपको जितना चाहिए वो सेट करेंगे। और कॉन्टैक्ट पॉइंट करंट कैपेसिटी आपको देखना है, जो टाइमर का करंट NCNO पॉइंट है वो कितना करंट ले सकता है, कितना करंट उसमें फ्लो हो सकता है। और सबसे यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताएंगे, अगर टाइमर का जरिए कुछ सप्लाई ले रहे हैं, इसलिए ऑक्सिलरी एक रिले बैठा दीजिए 16 एम्पियर या 20 एम्पियर का, और एक ठो छोटा कॉन्टैक्टर बैठा दीजिए MN रेंज का जो आता है LNT का, वो कोई भी कंपनी का हो, उसमें बैठा दीजिए। और रिले पॉइंट से, NO पॉइंट से या NC पॉइंट से आप कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कीजिए, और उसका बाद कॉन्टैक्टर का पॉइंट से आप सप्लाई लीजिए। तब आपको टाइमर का कुछ हार्म्स आएगा नहीं, कुछ नुकसान पहुंचेगा नहीं। ये ट्रिक आपको जानना जरूरी है। दूसरा चीज़ है, जैसे टाइमर का यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाने का कोशिश किए हैं। सोर्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज आपको पहले जैसे बोले देखना होगा कितना वोल्ट का है, पहले देख लीजिए। A1 A2 में सप्लाई लग गया, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज। उसका बाद 15, ये 16 NC, 15 जब टाइमर एंगेज होगा, 18 NO इसमें सप्लाई आएगा। 25, 26 NC जब टाइमर ऑपरेटिंग होगा, तब ये 25, 28 में सप्लाई आएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा। ये N1 हुआ नहीं है, बहुत आदमी का कंफ्यूजन होता है। जब ये एनगेज होता है, ये NO का मतलब होता है नॉर्मली जो कंडीशन में, मान लीजिए टाइमर अभी ऑफ है, ऑफ कंडीशन में जो रहता है वही है उसका स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन। जैसे टाइमर अभी ऑफ है, इसका साथ ये कंटिन्यूटी है, मतलब नॉर्मली क्लोज होकर के है। जब टाइमर एनगेज होगा तब यहाँ इसका साथ कंटिन्यूटी आएगा, ये नॉर्मली ओपन है, इसको समझना है। ये हो गया। दूसरा चीज़ आपको एक तो वन लाइन डायग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे 110 वोल्ट का एक MCB लगाए, सेफ्टी लेना है, क्योंकि टाइमर का कोई कॉइल शॉर्ट होगा, कुछ होगा तो आपका ट्रिप कर जाएगा, फ्लैशिंग नहीं होगा। इसलिए एक तो MCB सप्लाई एंड में दिए हैं, DP MCB 6 एम्पियर का। स्टॉप स्विच एक ठो लगा, उसका बाद ओवरलोड लगा, उसका बाद इंटरलॉक जो देना है दे दीजिए, 2 इंटरलॉक प्रोवाइड किए हैं। उसका बाद मेन कॉन्टैक्टर, इसमें स्टार्ट बटन दे दिया, स्टार्ट पुश बटन स्विच। हमेशा स्टार्ट पुश बटन स्विच का साथ मेन कॉन्टैक्टर जो रहता है वो होल्ड ऑन होता है। स्टार्ट पुश बटन आप छोड़ दीजिए, ये होल्ड हो गया, आपको सप्लाई कंटिन्यूस मिलेगा। इसमें जो टाइमर का रोल रहता है, ये जो टाइमर का 15-18 पॉइंट जो है, 15-18, जब तक ये टाइमर ऑन नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होता है। ये एंगेज हो जाएगा, उसका बाद 15-18 से ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया, आपका स्टार्टर या मोटर चल रहा है। ये हो गया मेन कॉन्टैक्टर। ये हो गया टाइमर जो T1 है, 15-18 का NO पॉइंट है। T1 देखिए, अभी आपको दिखाए हैं टाइमर कैसे वायरिंग होता है। जैसे मान लीजिए पहले रेड कलर का जो दिखाए हैं, मान लीजिए ये 110 वोल्ट का था, इसीलिए वो डायरेक्ट 110 वोल्ट का टाइमर होगा, तो आप इस तरह का वायरिंग कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस ड्राइव का इंटरलॉक आप डाल सकते हैं, कुछ नहीं है तो इसको लिंक मार सकते हैं, ये डायरेक्ट टाइमर ऑन हो जाएगा। उसका बाद जितना टाइम आप डिले दे सकते हैं उतना टाइम में ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अगर आपका टाइमर है 24 वोल्ट, लेकिन ये कॉन्टैक्टर है आपका 110 वोल्ट या 220 वोल्ट, उसको कैसे ऑपरेटिंग करेंगे? इसलिए मैं सप्लाई आपको दिए हैं 24 वोल्ट, इसमें आया ग्रीन कलर का डॉटेड मार्क है, टाइमर को मिल गया 24 वोल्ट। टाइमर अपना उसका जो कॉल वोल्टेज है जैसे वो ऑपरेटिंग करता रहेगा। इस बीच में आपका ये 15-18 एनगेज हो जाएगा, 15 को मिलेगा 110, आउटगोइंग होगा 110 18 में, और ये आ जाएगा मेन कॉन्टैक्टर, तब कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया।
टाइमर का जो सप्लाई वोल्टेज का चक्कर में आपको समझने में दिक्कत होता था, ये हो गया क्लियर। अभी क्या है, टाइमर का ऐसे ही नॉब होता है। मल्टी फंक्शन टाइमर जो है ए बी सी डी ई ये होता है। ये और ए मतलब ऑन डिले, बी मतलब ऑफ डिले और इंटरवल डिले, सी मतलब साइक्लिक ऑन ऑफ, पहले ऑन होगा बाद में ऑफ होगा, डी साइक्लिक होगा लेकिन पहले ऑफ रहेगा, ऑन होगा बाद में, ई मतलब वन शॉट, जस्ट 1 सेकेंड्स के लिए ऑन होगा उसका बाद बंद हो जाएगा, हम पूरा टाइमिंग बंद रहेगा। और ये ऐसे नॉब रहेगा आपका टाइम सेटिंग करने के लिए, ये टाइम को और बढ़ाने के लिए ये टाइम सेट। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग चलेंगे एक तो प्रैक्टिकल कैसे टाइमर एक्चुअली फंक्शन कर रहा है। आपको अभी सप्लाई दे रहे हैं, देखिए ये अभी आप देखिए इसमें मल्टी फंक्शन टाइमर ये है, मल्टी फंक्शन टाइमर जैसे आपको ड्राइंग में बताया ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी ई, ए मतलब ऑन डिले, बी मतलब ऑफ डिले या इंटरवल डिले, सी मतलब साइक्लिक, डी साइक्लिक, ई वन शॉट। अभी कैसे टाइम का साथ वो कैसे फंक्शन कर रहा है इंडिकेटर देके आपको दिखाने का कोशिश किया है। ये 3 टाइमर है, एक एक करके आपको दिखाएंगे। ये भी मल्टी फंक्शन है, ये भी मल्टी फंक्शन है, लेकिन कंपनी अलग है। आप जैसे इधर नॉब देख रहे हैं, उसको ऑपरेटिंग करने के लिए उसका नॉब इधर है, ऊपर में है, और सेटिंग नॉब इधर है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन वाइट जो दिख रहा है, ग्रीन वाइट, ये नॉब को सेटिंग करना पड़ेगा। और ये एक तो कंपनी का है, ये सीमेंस कंपनी का है। ये 3 रिले का फंक्शन आपको अभी दिखाएंगे। अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे बोले सेफ्टी फास्ट, हम लोग काम करने का पहले आप भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहे हैं उसी हिसाब से कीजिए। जो लीड आप छीलेंगे उसमें कोई भी एक ठो लीड जैसे नहीं निकलेगा, उसके लिए आप एकदम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इस बीच में शॉर्ट हो जाएगा, फ्लैशिंग होगा। अगर टाइमर कुछ शॉर्ट है, आप सीरीज टेस्ट लैंप पे टेस्ट कर सकते हैं। ये एमसीबी लगाना जरूरी है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। अभी क्या करेंगे, ऑन करेंगे। देखिए अभी ये टाइमर को अभी हम लोग रखे हैं क्या, साइक्लिक मोड में। अभी क्या करेंगे, ये टाइमर को अभी चेंज करेंगे, मोड चेंज करेंगे। जैसे एक एक के बाद जानेंगे। ए में सेट किया, देखिए नॉब घुमा के ए में सेट किया, ए मोड में आ गया। ए मोड में आ गया तो 1 सेकेंड 10 सेकेंड का बीच में रखा, इसको 0.1 में रखा तो ऑन किया। देखिए अभी ये जब भी टाइमर सेट करेंगे ऑफ करके, देखिए और एक बार
अच्छा से देखिए, ऑन डिले टाइमर। पहले देखिए ये, और थोड़ा टाइम बढ़ाता हूँ, आपको समझने में आसान होगा। देखिए अभी ये अभी जल रहा है, ये ऑफ है, ये एनओ पॉइंट में है, ऑफ है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, ये जब रेड कलर जलेगा अभी आ गया सप्लाई, ये आ गया सप्लाई, ये ऑफ हो गया, ये एनसी कट ऑफ हो गया, जो 15 और 16 में था कट ऑफ हो गया। अभी इसका वायरिंग को पहले देख लीजिए। वायरिंग को देखने से आपको देखिए रेड कलर में दिखाने का कोशिश किया हूँ, टाइमर को वायरिंग किया है, टाइमर। ब्लू कलर न्यूट्रल सप्लाई किया है। येलो कलर जो है आप, मैं यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट, लेकिन आपको जो चाहिए वो वोल्टेज आप दे सकते हैं, ऐसे ही वायरिंग होगा। वायरिंग को पहले देख लीजिए। हो गया, उसी हिसाब से न्यूट्रल हो गया इधर। मैं इंडिकेटर दे के दिखाया है, आप उसमें कॉन्टैक्टर लगा सकते हैं। अभी जब भी टाइमर रेंज आप चेंज कर रहे हैं, उसका पावर सप्लाई को ऑफ करके चेंज कीजिए, तब जाके वो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी जैसे ऑफ डिले में सेट किया, अभी क्या होता है देखिए, देखिए ये ऑन हो गया, डायरेक्टली ऑन हो गया, इसका बाद ऑफ होगा, ये ऑफ हो गया, देखिए ये ऑफ हो गया, ये ऑन होके रह गया, ये हो गया ऑफ डिले। मतलब टाइमर पहले एनगेज था, बाद में ऑफ हो गया। ऑन डिले में क्या है, पहले ऑफ रहेगा, बाद में एनगेज होगा। उसका बाद है साइक्लिक डिले। देखिए और थोड़ा रेंज कम कर देता हूँ ताकि तुरंत पता चलेगा। देखिए साइक्लिक मोड में आ गया, और थोड़ा रेंज बढ़ाता हूँ, आपको पता चलेगा। ऐसे ही ऐसे ही ओपन होगा। और टाइमर का लाइट भी ऐसे ओपन होगा। और वन शॉट मोड कैसे आता है आपको अभी दिखा रहा हूँ। टाइमर को हमेशा ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद ये ई में सेट हो गया। अभी वन शॉट, अच्छा से देखिए, वन शॉट देगा, जब ये ऑन होगा तब ऑफ हो जाएगा। आपको अभी अच्छा से देखिए, मैं ऑन करता हूँ, बस हो गया।
एक शॉट दिया, बंद हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो शॉट देगा। देखिए अभी ये जलेगा, बस हो गया। वही उसका मीनिंग है, वो शॉट, वन शॉट, बाद में ऑफ हो जाएगा। और एक बार देख लीजिए, बस बंद हो गया। ये जो टाइमर जैसा फंक्शन हुआ, ये टाइमर भी उसी हिसाब से उसका मल्टी रेंज जो है इंस्ट्रक्शन वहाँ पे है। हर टाइमर का रेंज और सेटिंग सब उसका साइड पे लिखा रहता है। और ये जो सीमेंस टाइमर है, ये ओनली ऑन डिले टाइमर है, स्टार डिले के लिए लगता है। आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं सप्लाई दे रहा हूँ, देखिएगा। देखिए ये जला, अभी सिर्फ ये दो लाइट के लिए सप्लाई है और सब फुल है। अभी सप्लाई देके देखते हैं। देखिए अभी ये जल रहा है, थोड़ा देर के बाद ये जलेगा। इसमें सेट हुआ है 24 सेकंड। 24 सेकंड के बाद वो जलेगा। नहीं तो थोड़ा टाइम कम कर देता हूँ। ऑफ कर दिया, टाइम सेटिंग कम कर दिए, 12 सेकंड कर दिया, फिर ऑन किया। अभी ये जल रहा है, 12 सेकंड के बाद ये जलेगा। ये अभी NC में है, ये NO में है। NO में जब एंगेज होगा इसकी लाइट आ जाएगी। आ गया। अभी देखिए ये जल रहा है, और थोड़ा लाइट कम कर देता हूँ, टाइम कम कर देता हूँ। देखिए आ गया। अभी ये 3 टाइमर का, ये दोनों सेम चीज़ है लेकिन कंपनी अलग अलग है, मॉडल अलग है, इसीलिए आपको दिखाने का कोशिश किया था। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय।